आज हम लोग क्लास 7th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का 6वां चैप्टर नगर व्यापारी और व्यवसाय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का। ठीक है ना। वेस्ट बंगाल बोर्ड का देखेंगे हिंदी वर्जन नगर व्यापारी और व्यवसाय, उसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस 6वां चैप्टर से, है ना का। तो देखेंगे बुक का ही लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस तरह मध्य युग में भारत में शहरों का निर्माण हुआ। क्या क्वेश्चन है, किस तरह मध्य युग में भारत में शहरों का निर्माण हुआ, शहर कैसे बने। ठीक है ना, मध्य युग में। तो देखते हैं आंसर। मध्य युग में अर्थात सल्तनत और मुगल काल में भारत में अनेक नगर और शहरों का निर्माण हुआ, और जिसमें मैंने शहरों का निर्माण के पीछे क्या कारण है वो बताया, पूछा गया है। ठीक है ना। तो उसके पीछे का कारण है जिसमें आर्थिक लेन देन, हाँ, लेन देन के लिए, चीज वस्तुओं का खरीद बिक्री के लिए, है ना, व्यवसाय वाणिज्य का केंद्र बना शहर, या फिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों से शहर का जन्म हुआ। और कुछ कुछ शहरों का जन्म तो धार्मिक स्थान या मंदिर मस्जिद को लेकर के भी शहरों का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभार आता है तो पढ़ लेंगे सब लोग। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कैसे सुल्तानों के समय की पुरानी दिल्ली का धीरे धीरे क्षय हुआ। क्षय मीन्स कैसे पुरानी दिल्ली धीरे धीरे खत्म हुआ। ठीक है। तो देखते हैं सुल्तानों के समय पुरानी दिल्ली धीरे धीरे कैसे खत्म हुआ। हाँ, सल्तनत काल में पुरानी दिल्ली का धीरे धीरे क्षय होने के अनेक कारण हैं। जैसे दिल्ली सुल्तान जो हैं, दिल्ली के सुल्तान नए राजधानी बनाने के चक्कर में नए नए शहरों की स्थापना की, तो धीरे धीरे दिल्ली का जो पहचान था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। राजधानी बनाने के चक्कर में नए नए शहर बने तो दिल्ली का जो अहमियत था वो घटने लगा। तो कई राजनीतिक संघर्ष है, राजाओं के बीच में जो संघर्ष होता था, है ना, और उत्तराधिकारी संघर्ष से राजनीतिक कमजोरी दिखाई देने लगी दिल्ली में, और इससे भी दिल्ली धीरे धीरे कमजोर होने लगा, क्षय होने लगा। ठीक है। और देखेंगे दिल्ली के क्षय होने का या कमजोर पड़ने का कारण आर्थिक संकट, तो कई बार बाहरी आक्रमण से यानी तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली शहर बुरी तरह क्या हो गया, नष्ट कर दिया गया। ठीक है ना। बाहरी आक्रमण से धन संपत्ति सब लूट के चले जाते थे, तो दिल्ली इस तरह से कमजोर शहर रह गया था। ठीक है ना। जैसे बाहरी आक्रमण बोला जाए, तैमूर लंग जब आक्रमण किया दिल्ली को बुरी तरह से जो है लूटा, है ना, और इस तरह से अर्थ संकट आ गया, पैसे की कमी आ गई, धन संपत्ति की कमी आ गई। तो कोई भी देश की उन्नति के लिए तो सबसे पहले वहाँ पर का जो है धन संपत्ति या आर्थिक हालात अच्छा होना चाहिए। वो चीज़ तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली जो है नष्ट हो गया, है ना, कमज़ोर पड़ गया फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में ही, किस तरह और कहाँ शाहजहानाबाद शहर का निर्माण हुआ। आंसर देखते हैं। यमुना नदी के पार आगरा शहर टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुका था। आगरा शहर टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुका था, कमजोर हो चुका था। शहर के रास्ते संकरे हो गए थे। संकरे मीन्स पतला, छोटा हो गया था शहर। मुगल बादशाहों के रंगीन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त नहीं था। कौन सा शहर, आगरा शहर। एक शहर होगा तो वहाँ तो शहर के रूप में, जैसे कि बड़े बड़े रईस लोग जो हैं गांव में तो नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर लोगों के रहन सहन के लिए या खाने पीने घूमने हर चीज़ का सुविधा होता है, लेकिन कहा जा रहा है आगरा शहर टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। मुगल बादशाहों के रंगीन कार्यक्रमों के लिए आगरा शहर सही नहीं था, छोटा संकरा रास्ता था आगरा शहर। ठीक है ना। इसीलिए शाहजहानाबाद, मुगल शासक शाहजहां जो है, शाहजहानाबाद शहर का निर्माण 1938 में किया।
ठीक है, किसने किया? मुगल शासक शाहजहां ने। तो शाहजहां के नाम से ही शहर का नाम पड़ा शाहजहानाबाद। याद करने के लिए भी सुविधा है कि नहीं है? मुगल सम्राट शाहजहां और उसी के बाद जुड़ गया है नाबाद, शाहजहानाबाद। तो याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय कोठियाँ किस प्रकार की थी? कोठी मीन्स क्या होता है? यूरोपीय देश जैसे पुर्तगाली, हॉलैंड के डच, नीदरलैंड के लोग जो है, फ्रांस के लोग, इंग्लैंड का अंग्रेज लोग, जो भी हमारे भारत में व्यापार करने आए तो एक अपना विशेष जगह कोठी बना करके रहते थे अपने व्यापारिक चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है ना। तो किस तरह की थी वो व्यापारिक कोठी? तो देखते हैं आंसर। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो है धीरे धीरे भारत में अनेक व्यापारिक कोठी बनानी शुरू की। कंपनियों की कोठी में यूरोपीय व्यवसायी जो है, बिजनेसमैन लोग अपनी तरह से घर बनाते, अपने मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार वो लोग घर बनाते थे। कोठियों को वे अस्त्र शस्त्र की सहायता से किले की तरह सुरक्षित सजाते और रखते थे। कोठी को कैसे रखते थे? जैसे राजा रजवाड़ लोग जो है अस्त्र शस्त्र से सजा करके राजमहल को रखते थे ना, उसी तरह से यूरोपीय व्यापारी भी अपने कोठियों को जो है अस्त्र शस्त्र की सहायता से किले की तरह, है ना, राजमहल की तरह जो है सजा करके रखते थे। अस्त्र शस्त्र से क्यों सजाते थे? जिससे कि जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्त्र शस्त्र हथियार उतार करके सीधे शत्रु पर वार किया जा सके, है ना। अस्त्र शस्त्र से ही सजाया जाता था। और इन कोठियों में, यहाँ कोठियों में जो है अनेक उनके रहने का घर तथा माल रखने, व्यापारी थे, है ना, तो माल रखने का गोदाम भी रहता था। इस तरह से कोठियों को सजाया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद के नागरिक यानी वहाँ के रहने वाले लोगों का चरित्र कैसा था? कैरेक्टर वहाँ का कैसा था शाहजहानाबाद के रहने वाले लोगों का? हाँ, देखते हैं। शाहजहानाबाद के नागरिक यानी वहाँ के लोगों का चरित्र काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति का था। मिलनसार माने सबसे मिलते जुलते थे, ठीक है ना। यहाँ पर विभिन्न श्रेणी के मनुष्य विभिन्न प्रकार के घरों में रहा करते थे। अलग अलग श्रेणी के, कैटेगरी के लोग अलग अलग तरह के, जैसे अभी भी रहते हैं। जिसका पैसा है तो बड़ा घर बनाते हैं, जिसका नहीं है तो अपने अनुसार जो है छोटा या बड़ा बना करके रहते हैं। उसी तरह से शाहजहानाबाद के लोग भी वैसे रहते थे। हाँ, धनी लोग, व्यापारी लोग टाली से सजाए ईंटों या पत्थरों के घरों में रहते थे। हाँ, और साधारण निवासी लोग अपने दुकान के ऊपर या पीछे निर्मित बनाए हुए घरों में रहते थे। सबसे सुंदर और बड़े घर को कोठी या हवेली कहा जाता था और निम्न घरों को काठी कहा जाता था। और सबसे छोटे घरों को जो है कोठरी कहा जाता था। और इसके अलावे अलग से बैंगलो भी था, ठीक है ना, बैंगलो भी था। और बड़े बड़े घरों के आसपास मिट्टी या सरकंडे द्वारा निर्मित बहुत छोटे छोटे झोपड़ी थे। सरकंडा मीन्स जैसे फूस का घर हम लोग का होता है ना, तो उसी को यहाँ सरकंडा बोला है। और इन झोपड़ियों में साधारण सैनिक, दास दासी, कारीगर, प्रमुख लोग रहते थे। उच्च पद में रहने वाले अधिकारी और गरीब कारीगर एक ही मोहल्ले के आसपास रहते थे। शाहजहानाबाद के दो प्रधान राजपथ था। राजपथ को बाजार भी कहा जाता था क्योंकि इसके दोनों तरफ क्रम से दुकान थी, ठीक है ना। तो इस तरह से शाहजहानाबाद के लोग रहते थे, सरल स्वभाव के थे, सबसे मिलनसार थे और इस तरह घर बना करके वे लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है, चिराग ए दिल्ली क्या है? चिराग ए दिल्ली किसे कहते हैं? तो देखते हैं आंसर। मुगल काल में किसी किसी उत्सव में, किसी किसी पर्व में संप्रदाय विशेष के लोग एक होकर पर्व मनाया करते थे। अलग जात के होने के बावजूद भी, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी एक साथ मिल करके वे लोग पर्व त्यौहार को मनाते थे, ठीक है। जैसे कि दीपावली के समय हिंदू मुसलमान एक साथ दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी साधक शेख नसरुद्दीन के चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली प्रदीप दरगाह में दीपावली प्रकाश उत्सव पर्व मनाते थे, ठीक है ना।
इसी चैप्टर का अब कुछ क्वेश्चन आंसर था वो दिया जा रहा है, ठीक है ना। पुस्तक में जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दे दिया। अभी देखेंगे कुछ छोटा क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? उसका आंसर होगा 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो है भारत आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? डच जो है होलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, तो होलैंड के व्यापारी जो हैं 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। हाँ, अगला क्वेश्चन है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और सूरत में अपना व्यापारिक कोठी बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? पुर्तगाल से सबसे पहले आए थे भारत में व्यापार करने, है ना। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1505 ईस्वी में आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह में सर्वप्रथम पहुंचा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने बंगाल के बैंडल में व्यापारिक कोठी बनाई थी। सबसे पहले आए व्यापार करने और बैंडल में व्यापारिक कोठी बनाया। और उसी तरह डचों ने चुचुड़ा में व्यापारिक कोठी बनाई। अगला क्वेश्चन है डचों ने, होलैंड के डच, ठीक है ना, चुचुड़ा में व्यापारिक कोठी बनाई बंगाल बोलने से, ठीक है ना, बंगाल में आकर के। अगला है फ्रांसीसियों ने चंदन नगर में व्यापारिक कोठी बनाई। एग्जाम में आता है ये सब। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क के दिनमारों ने, डेनमार्क के लोग जैसे हमारे इंडिया के लोग इंडियन, भारत के भारतीय कहलाते हैं ना, तो उसी तरह डेनमार्क के लोग दिनमार कहलाते हैं। उन लोगों ने श्री रामपुर में व्यापारिक कोठी बनाई। अगला है अंग्रेजों ने कलकत्ता में व्यापारिक कोठी बनाई। तो यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28 ये जो है कलकत्ता में यूरोपीय व्यापारी जो है आकर के अलग अलग जगहों में व्यापारिक कोठी बनाई, वो दिया हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन है दादन किसे कहते हैं? दादन अक्सर ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, इसलिए पढ़ लेना है। हाँ, यूरोपीय व्यापारी भारतीय दलालों से, दलाल जानते हैं ना, दलालों के माध्यम से काम करवाते थे। वे भारतीय दलालों को दादन अर्थात अग्रिम राशि अर्थात एडवांस तो समझते हैं, ठीक है ना, दादन मीन्स एडवांस में रकम देकर, पैसा देकर कारीगरों को काम करने के लिए मजबूर करते थे। यानी एडवांस में देंगे यूरोपीय व्यापारी, तो कारीगर लोग, भारतीय कारीगरों को तो काम करना ही था, ठीक है ना। और इस तरह से भारतीय कारीगर यूरोपीय व्यापारियों के लिए आवश्यकता अनुसार न चाहते हुए भी सामानों को बनाकर देते थे, बनाना ही पड़ता था यूरोपीय व्यापारियों के लिए, ठीक है। तो ये है दादन, एडवांस में पैसा दे करके काम करवाते थे, उसी को दादन कहा जाता है, ठीक है। अगला है उलंदाज किसे कहते हैं? नीदरलैंड देश होलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इन देशों के रहने वालों को डच कहा जाता है। यही डच बंगाल में बंगला भाषा में उलंदाज के नाम से परिचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिनमार किन्हें कहते हैं? दिनमार मैंने बता चुका है, डेनमार्क के लोगों को दिनमार कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। तो सेकंड सेमेस्टर के लिए 4th, 5th, 6th का पूरा दे दिया गया है नोट्स, तो बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है।